साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि जानना जरूरी में आती है। क्योंकि जानना इसलिए जरूरी है, क्या कारण है कि 9 महीने से शांत बैठा अमेरिका अचानक रूस की सीमा पर अपनी सेना भेज देता है। और सेना भेजने की खबर नाटो के चीफ के द्वारा आज से लगभग 7 दिन पहले साझा की जाती है, जिसमें नाटो के सेक्रेटरी जनरल न्यूयॉर्क टाइम्स को एक जानकारी देते हैं और उसमें वो ये कहते हैं कि रशिया के साथ अभी युद्ध एक पूरी पॉसिबिलिटी है। नाटो के द्वारा यह जानकारी आती है और अचानक न्यूज निकल करके छप जाती है कि पुतिन सेट टू फ्यूम एज बाइडेन डिप्लॉयज ट्रुप्स नियर रशियन बॉर्डर अमिड यूक्रेन वॉर। और यह खबर दिसंबर 17 की आपको दिखाई पड़ती है। यानी अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुतिन को एक तरह से समझिए कि चमकाने के लिए या परेशान करने के लिए यह खबर आती है। और खबर क्या है कि यह बाइडेन ने अपने द्वारा ट्रुप्स को भेज दिया है रूसी बॉर्डर पर। रूसी बॉर्डर पर भेज दिया है, मतलब क्या है यह बहुत जानना जरूरी है। असल में रूस के बॉर्डर कई देशों से कनेक्ट होते हैं। जहां एक और यूक्रेन के साथ उसका मसला चल रहा है, वहीं दूसरी और एक पड़ोसी मुल्क है जो कि उसके साथ जुड़ा है। उसका नाम है एस्टोनिया। वही एस्टोनिया जिसने 18 अक्टूबर को रशिया को अपनी पार्लियामेंट के माध्यम से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जनक बताया था, यानी आतंकवाद बताया था रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया जाना। और ऐसी घटना के आते ही 80 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुतिन को किसी ने आतंकी बताया तो अमेरिका 80 साल बाद अपनी आर्मी को एस्टोनिया में डिप्लॉय कर रहा है, यानी रूस के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रहा है। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से लेकर अभी तक एस्टोनिया में यूएस की फोर्सेस नहीं बिठाई गई। आप यहां पर देख सकते हैं, इट इज फर्स्ट टाइम इन 80 ईयर्स US Army deploys Screaming Eagles 101 Airborne Division just miles away from Ukraine। पुतिन को इस बात का क्या मीनिंग निकलेगा? US does combat deployment of troops in Estonia near Russian borders। US इन्फेंट्री यूनिट अराइव्स इन एस्टोनिया। ये सारी खबरें अचानक जैसे ही आपके सामने निकलती हैं, आपका दिमाग एकदम घनघोर हो जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, कहां से चल रहा है। ये सब कुछ आज के सेशन में हम आपको साझा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो यहां पर जानने की पता है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यह है, अब तक लोगों को रशिया यूक्रेन की अपडेट लेने की भी जरूरत लेना खत्म हो चुकी थी। यानी आप और हम एक रूटीन का पार्ट सा समझने लग गए थे कि हां ठीक है, रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर है, कुछ तो हो ही रहा होगा। लेकिन ऐसे कुछ भी सुधार जब युद्ध के अंदर होते हैं, सुधार कहिए या अपडेट कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि युद्ध में सुधार शांति की तरफ समझौता, शांति की तरफ इशारा करता है। लेकिन यहां कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। यहां तो और ज्यादा विध्वंस की अपेक्षा दिखाई दे रही है। क्या केवल इतना सा कारण है? किसी ने इसे आतंकी कहा, अचानक अमेरिका ने 80 साल बाद अपना प्रण तोड़ दिया। इतनी टेंशंस के बावजूद जब एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया जो कि बाल्टिक कंट्रीज हैं, रशिया के साथ बॉर्डर साझा करने वाली कंट्रीज हैं, वो इतने दिन से बयानबाजी कर रहे थे, तब से तो आपने कुछ नहीं किया। अचानक उठा करके आप यहां पर फोर्सेस भेज देते हैं। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो वजह होगी। ये सारी बातें आज के सेशन में आपको समझनी है। क्या केवल इतनी सी बात कि किसी ने कह दिया तुम आतंकी हो तो अमेरिका उसको बचाने के लिए पहुंच गया? अजी नहीं साहब, बहुत कुछ बाकी है। अभी तो इतना कुछ बाकी है कि कहीं ना कहीं यह संघर्ष विराम संघर्ष की नीति जैसा दिखाई दे रहा है। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ऐसे ही वर्ल्ड वॉर भी कंटिन्यूटी में हमेशा पीक पर नहीं रहा था, वो ऊपर नीचे होता रहा था। और मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। महात्मा गांधी जब देश की स्वतंत्रता का संग्राम कर रहे थे, चाहे फिर उनके द्वारा असहयोग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सब के बीच में एक ऐसा काल आता था जो लगता था ब्रिटिशर्स को कि अब अगली बार कोई आंदोलन नहीं होगा। बिल्कुल वैसा ही कुछ रशिया इन दिनों यूक्रेन के साथ और वर्ल्ड के साथ कर रहा है। एक बार खबरें आती हैं कि जबरदस्त शेलिंग हुई और हर बार की शेलिंग, लास्ट वाली शेलिंग गोलाबारी से ज्यादा बड़ी होती है। और जैसे ही यह खबर निकलकर आती है, फिर अचानक शांति का माहौल, मीडिया के अंदर से न्यूज गायब, इंडिया चाइना न्यूज के तहत तैरने लगती है, चाइना ताइवान तैरने लगती है, फिर अचानक खबर आती है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा है कि रूस अपने आप को ऑटो करेक्ट मोड में डाल दिया है। यानी जो गलतियां वो युद्ध के दौरान किया, उन्हें सुधारते हुए और बड़ी आक्रामकता के साथ सामने आ रहा है।
तभी तो पुतिन के गुरु डुगिन का वो बयान, वो व्यक्ति जिसने अपनी बच्ची को एक ऐसे अटैक में खोया था, मैंने उसके ऊपर सेशन किया था, कहते हैं पुतिन को बुद्धि देने वाला व्यक्ति कौन है, तो बोले डुगिन है। और वो जो व्यक्ति है ना, उसने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिससे दुनिया में अचानक और ज्यादा डर बैठ गया है। क्योंकि उसने पता है क्या कहा है, उसने कहा है कि या तो युद्ध पुतिन जीतेंगे या ये दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन वॉर के अंदर उसका बयान कि या तो यह युद्ध रशिया जीतेगा या ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और ऐसा व्यक्ति पुतिन का गुरु है। ये वही व्यक्ति है जिसको कि विदेशी जासूसी कंपनियों ने मारने का प्लान बनाया था, लेकिन उस गाड़ी में वो खुद नहीं बैठा और उसकी बेटी बैठी और उस गाड़ी के नीचे ब्लास्ट हुआ। आपको याद होगा, ये खबर मैंने आपको लगभग 2-3 महीने पहले कवर की थी। यानी ये सब कुछ दर्शाता तो है कि पुतिन के इरादे नेक तो नहीं है, और यह है बात दुनिया भी समझ चुकी है कि पुतिन किसी भी मामले में पीछे हटने वाले नहीं है। और विशेष रूप से इन दिनों एक बड़ी चर्चा यह छिड़ रही है कि पुतिन के पास अकाउंट खाली नहीं हुआ है भाई, उनके अकाउंट में अभी भी पैसा है। यानी एक तरह से उन्हें इस युद्ध से कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। जहां एक और वेस्टर्न मीडिया यह स्थापित करने की कोशिश करती है कि पुतिन के सैनिक युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं, या सैनिकों को टॉर्चर किया जा रहा है, या युद्ध में सैनिक नहीं आ रहे हैं, वो वेस्टर्न मीडिया का समटाइम्स एक प्रोपेगेंडा लगता है। इस प्रकार की स्थितियां दिखाई देने लगती हैं कि ये जबरन दिखाई जा रही हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। आज आप इस सेशन के अंदर सिलसिलेवार तरीके से इन सारी घटनाओं को हमारे साथ देखेंगे। आइए मैं आपको बताता हूं तो क्या है व्लादिमीर पुतिन की स्थिति, वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले